गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में अपना ये जो चैप्टर है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट some exercises, some questions of this chapter. So learn, understood, now answer. Okay, so first question is according to this chapter, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग what are the reasons due to which people leave their house. ओके, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से पीपल जो है वो अपने हाउसेज को लीव कर देते हैं। ठीक है, अपने हाउसेज को छोड़ के न्यू प्लेस पे उनको शिफ्ट होना पड़ता है। ठीक है, इस चैप्टर में जो दिए हुए हैं उनकी अपने को बात करनी है। ओके, सो नाउ फर्स्ट अपन ने देखा था अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो रीजन हो गया। ठीक है, अगर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आपको अगर प्रॉपर वे में मतलब प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो जॉब के लिए आपको अपना हाउस छोड़ना पड़ा। ठीक है, लॉस ऑफ क्रॉप लैंड हो गया रीजन। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज नेचुरल कैलेमाइट एटसेट्रा आर द रीजन। ये कुछ रीजंस थे इस चैप्टर में। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो रीजंस आपको दिए हुए हैं, what are the other possible reasons due to which people migrate to settle in other places. ठीक है, जो इस चैप्टर में आपको रीजंस दिए हुए हैं उनके अलावा ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से पीपल्स को अपने हाउसेस को जो लेफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो नेचुरल एंड मैन मेड कैलेमाइटीज। देखो, नेचुरल कैलेमाइटीज तो अपन ने इसमें देखा ही था चैप्टर में। ठीक है, जो फैमिली के संतु की जो फैमिली थी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल मैन मेड कैलेमाइटीज भी हो सकती है। ठीक है, वॉर हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है? वॉर या फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अगर पॉलिटिकली किसी की फाइट वगैरह कोई रीजन हो जाए तो इस रीजन की वजह से भी अपने हाउसेस को छोड़ा जा सकता है। और अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ओनली तो आप ये जो 6 अपन ने रीजन देखे, आप ये भी इधर लिख सकते हो, ये भी इधर लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग और वैसे नहीं पूछे, ओनली सीधा सीधा आपको सिर्फ रीजन पूछे तो ये आप सारे में जो रीजन है वो लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पीपल सेटल डाउन एट ए न्यू प्लेस, जब भी लोग अपनी न्यू प्लेस पे सेट होते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे हैव टू फेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो जब लोग न्यू प्लेस पे सेटल होते हैं तो वहाँ पे उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। द प्रोसेस आर हाउस टू सेटल। प्रोसेस को सेटल होने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस हैं? ठीक है, लाइवलीहुड, ओके, एंड नेबर्स जो हैं उनमें सेट होने में टाइम लग सकता है। लाइवलीहुड अपनी जो भी मतलब जॉब वगैरह जो आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें वो आपको सेट करना पड़ता है। ओके, तो ये तो 3 क्वेश्चन थे आपको जो बुक से दिए हुए हैं। अभी अपन बात करेंगे कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो मैंने आपको बोला था कि जो चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल माइग्रेट। पीपल्स जो है वो माइग्रेट क्यों करते हैं? गिव रीजंस। ठीक है, तो इनका आपको रीजन बताना है। सो वी हैव एजुकेशन। ठीक है, एक तो एजुकेशन के लिए माइग्रेट करना पड़ता है, जो एंड टू अर्न लाइवलीहुड। ठीक है, अपनी आजीविका कमाने के लिए, जॉब के लिए और एजुकेशन के लिए हाउसेज जो है वो अपने को लीव करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज व्हेन पीपल वांट टू सेटल डाउन, जब लोग सेटल होना चाहते हैं ए न्यू प्लेस, अगर किसी को किसी न्यू प्लेस पे सेटल होना है, व्हाट अरेंजमेंट्स डू दे हैव टू मेक, तो उनको कौन कौन से अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। ओके, सो ए हाउस टू स्टे। ठीक है, सबसे पहला तो जो है वो क्या हो जाएगा? ए हाउस टू स्टे, रहने के लिए सबसे पहले उनको
हाउस अरेंज करना पड़ता है एंड जॉब्स फॉर लाइवलीहुड, और उनको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मनी की नीड होती है, जॉब की नीड होती है। तो ये जो 2 नीड्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज why did people have to leave their homes after the construction of dam? जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके बाद में लोगों को अपना जो प्लेस है, डैम के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनका अपना प्लेस क्यों छोड़ना पड़ता है। सो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद द एरिया बिकम ए लो लाइंग लैंड, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो कैसा बन जाता है, लो लाइंग लैंड बन जाता है एंड रेन गेट कलेक्टेड देयर, और वहाँ पे जो रेन का वाटर है वो कलेक्ट हो जाता है। सो पीपल हैड टू लीव देयर रीजन, इसीलिए लोगों को अपना जो हाउस है, अपना जो रीजन है, अपना जो एरिया है वो उनको छोड़ना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज व्हाई आर द डैम्स कंस्ट्रक्टेड ओवर रिवर्स, रिवर के ऊपर डैम क्यों बनाई जाती। सो डैम आर कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट फ्लड, ठीक है। रिवर में क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, कभी बहुत कम आता है। तो जब बहुत ज़्यादा पानी आता है, स्पेशली रेन का जब रेनी सीजन होता है तो उसमें, ठीक है, तो उस वाटर को, उस फ्लड की कंडीशन को बनने से, उसको रेगुलेट करने से हमें क्या करना होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए सप्लाई वाटर इन ड्राई सीजन्स एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो फर्स्ट तो क्या हो गया, उस फ्लड की कंडीशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और ऐसे एरियाज में जहाँ पे वाटर नहीं है, जो ड्राई रीजन्स हैं, ड्राई सीजन में मतलब उस एरिया में जब ड्राई सीजन होता है विंटर में, ठीक है, जब वाटर नहीं होता है तो उस टाइम पे वाटर उनको क्या करना होता है, सप्लाई करने के लिए। और एक अपना जो रीज़न है वो क्या हो गया, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू आर गिवन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिहैबिलिटेट पीपल टू ए न्यू प्लेस, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको जो पीपल्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करना है, उनको न्यू प्लेस पे सेटल करना है, विच फैसिलिटीज विल यू गिव दैम, तो आप उन लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटीज दोगे। सो लैंड टू बिल्ड हाउस एंड टू कल्टिवेट एंड अदर ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैसिलिटी आप उनको दोगे, लैंड टू बिल्ड हाउस, हाउस बनाने के लिए सबसे पहले तो आप उनको क्या दोगे, लैंड, एंड टू कल्टिवेट, ठीक है, कल्टिवेट करने के लिए उनको लैंड दोगे, लैंड टू बिल्ड हाउस, लैंड उनको आप दोगे हाउस बनाने के लिए और कल्टिवेशन के लिए, अदर ऑक्यूपेशन, या फिर आप उनको लैंड दोगे कि वो अपना अदर ऑक्यूपेशन भी स्टार्ट कर सकें। ओके, सो I hope you understand now. Chapter and question answer both are completed. Okay, and in our next class we will discuss about our next chapter. So thank you.